क्या अभी सोना खरीदने वाले पछताएंगे या फिर खरीद लेना चाहिए तुरंत सोना? धनतेरस दिवाली पर क्या होगा? क्या बढ़ेंगे या सच में घटने वाले हैं सोना चांदी के दाम? सोना क्यों इतना चमक रहा, चांदी क्यों सरपट भाग रही? क्या गिरावट आएगी या फिर 3 लाख के भी पार जाएगी चांदी? नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि धनतेरस पर चमचमाते सोने का हार आपने लिया, लेकिन अगले ही हफ्ते कीमतें लुढ़क गईं। या फिर चांदी की पायल खरीदने की सोची, पर मन में सवाल यही कि क्या पता दिवाली के बाद सस्ती हो जाए। जिसने अब तक सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं और हर दिन चांदी और सोने के दाम नए रिकॉर्ड भारत में बना रहे हैं। अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चांदी 2 लाख के भाव को भी पार कर चुकी है। सवाल ये भी है कि इस तरह से सरपट भागती चांदी कब तक महंगी होती रहेगी? सबसे बड़ा त्योहार सामने खड़ा है, धनतेरस 18 अक्टूबर की, दिवाली 20 तारीख की। मगर क्या खरीदार इन त्योहारों पर अपने मन मुताबिक खरीदारी कर पाएगा? और क्या ये त्योहार खरीदारों को चमकाएगा या फिर पछतावे का ठीकरा फोड़ेगा? ये समझना बेहद जरूरी है ताकि आपको नुकसान ना हो सके, आप नुकसान से बच सके। मौजूदा सोना चांदी की कीमतें देखते हुए खरीदारी से पहले ही हर किसी के जहन में बस सवाल ही सवाल है। समझने वाले ये भी समझना चाहते हैं कि दरअसल सोना चांदी के ये दाम क्यों आसमान छू रहे हैं? क्या ये सस्ता भी होगा या फिर ये कीमतें ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी? और क्या ये खरीदारी का फिर सही समय है? हो सकता है कि फूलती कीमतों का गुब्बारा त्योहारी मौसम के बाद फूट जाए। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं आपके इन्हीं तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए देने की कोशिश करूंगी। कोशिश होगी सरल भाषा में बाजार के मौजूदा हालात को आपको समझाने की। एक्सपर्ट इस समय सोने की खरीद पर क्या राय रख रहे हैं? ऐसे ग्लोबल मार्केट का तूफान भारत की जेब हल्की कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया के उन 5 देशों के बारे में भी बताऊंगी जहां सोना चांदी भारत से सस्ता है और आप वहां से खरीद भी सकते हैं, लीगल तरीके से देश ला सकते हैं। कितना वो आगे, वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है और चांदी सरपट दौड़ क्यों रही है। बात सोने की तो दुनिया भर के शेयर बाजारों में जब उठापटक का माहौल है, टैरिफ की अनिश्चितता चरम पर है। अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से लोग सेफ निवेश ढूंढ रहे हैं। सबसे सेफ निवेश माना जा रहा है सोने में किया गया निवेश। मार्केट विश्लेषक मौजूदा हालात में गोल्ड को हेजिंग रणनीति यानी कि जोखिम से बचाने वाला एक मजबूत विकल्प बता रहे हैं। लोगों को आशंका है कि शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो गोल्ड में निवेश का विकल्प देख रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि डिमांड को देखते हुए दाम सरपट दौड़ रहे हैं। सोने की कीमतों में उछाल की एक और बड़ी वजह है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बढ़ चढ़कर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक बीते अगस्त महीने में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नेट 15 टन सोना अपने भंडारों में भरा। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में टैरिफ को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं और ग्लोबल मार्केट में जारी उथल-पुथल को देखते हुए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अधिक से अधिक गोल्ड खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी वजह है रूस, यूक्रेन और इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध। ऐसे में दुनिया में इन छिड़े संघर्षों ने भी सोने की कीमतों को प्रभावित किया। दाम आसमान पहुंच गए और भारत में तो मांग को देखते हुए कीमतें हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी सोने में निवेश को सेफ इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। लोग सोने में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहते हैं और इसे सही भी समझ रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट का हाल आपने देखा तो पाएंगे कि शेयर मार्केट में बहुत उछाल नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि अभी के समय में इन्वेस्टर्स इसे अपना भरोसेमंद साथी मान रहे हैं और ये कहें कि ये सोने का समय चल रहा है तो ज्यादा मुनासिब होगा। भारत में सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। सोना खरीदना भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा। दिवाली, नवरात्रि, चाहे त्योहार हो या फिर शादी ब्याह जैसे फंक्शन, भारतीयों की पहली पसंद सोना रहता है। दुनिया भर में अलग अलग देशों के लोग औसतन अपनी कमाई का सिर्फ 2 से 3% ही गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन भारत में ये हिस्सेदारी 16% तक है। ये बताता है कि सोना लोगों की जिंदगी में कितना मायने रखता है, खासकर भारतीयों के। चीन के बाद दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश भारत ही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना हमेशा चमकेगा? नहीं,
एक्सपर्ट्स का मानना है कि धनतेरस पर मांग से रेट्स थोड़े और बढ़े हैं, लेकिन दिवाली के बाद लोग प्रॉफिट लेंगे, जैसे कि बाजार में सौदा पक्का करके निकलना होता है। रेट्स यानी कि कीमतें नीचे आ सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं उसमें स्थिरता जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाए या दुनिया में तनाव कम हो तो सोना कुछ फिसल सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो पिछले साल लंबी चढ़ाई के बाद थोड़ी गिरावट दिखी थी, लेकिन एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि अगले आने वाले समय में सोना चमकेगा ही चमकेगा। ऐसे में अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो आप भी निवेश कर सकते हैं, ऐसी सलाह एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदारी करें तो बेहतर होगा। खबरें ऐसी भी लगातार आ रही हैं कि सोने में गिरावट आएगी और ये गिरावट 30 से 40% हो सकती है। और अब सवाल यही है, क्या फिर सोना खरीदने वाले पछताएंगे? तो इसका जवाब यही है कि लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं तो ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सोना आपका अपना भरोसेमंद और पुराना दोस्त है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 10 से 15 साल में तो हमेशा ही सोना चमका ही है, ये मुनाफा देकर ही गया है। अगर आप सोने से कुछ मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी सोने के जैसे ही चमक रही है। सोने के दाम तो 1,25,000 के आसपास देखे जा रहे हैं, तो वहीं चांदी भी 1 किलो चांदी 2 लाख का रेट पार कर चुकी है। दिवाली और धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी दोनों के दाम में और बढ़ोतरी की भविष्यवाणी गोल्ड एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दिवाली तक तो सोने और चांदी के दाम ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके बाद मामूली गिरावट दिखेगी। लेकिन 30 से 40% तक गिरावट ये फिलहाल प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है इस पर, लेकिन जिस तरीके का ग्लोबल माहौल दिखाई दे रहा है, टैरिफ का विवाद दिख रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, यानी कि इसमें शांति नहीं हो रही, कहीं ना कहीं दाम नीचे आना आसान नहीं है। लेकिन अब ऐसे में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करें? तो आपके पास कुछ विकल्प हैं। जितना ज़रूरी हो उतना सोना और चांदी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत है तो आप निवेश के तौर पर इसे देखिए, और विदेश से भी अगर आप खरीद सकते हैं तो विदेश से भी सोना खरीदिए। और अगर अब मैं बात करूं सबसे सस्ते सोने की, तो आपको बता दूं कि गोल्ड के रेट अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं और ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मसलन उस देश के सेंट्रल बैंक में कितना गोल्ड रिजर्व है, वहाँ अमेरिकी डॉलर कितना मजबूत है, साथ ही ये गोल्ड की सप्लाई और डिमांड पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा स्थानीय टैक्स भी सोने के दामों को प्रभावित करता है। बिजनेस वेबसाइट फोर्ब्स के मुताबिक भारत और कई अन्य देशों के मुकाबले बहरीन, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका और पेरू में गोल्ड भारत के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। यहाँ से आप एक पुरुष की अगर मैं बात करूँ तो पुरुष यात्री अपने साथ 20 ग्राम सोना बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली, सोने की कीमत 50,000 से अधिक नहीं हो, और दूसरा, ये केवल ज्वेलरी के रूप में होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लिमिट थोड़ी बढ़ी हुई है, यानी कि महिलाओं के मामले में वो 40 ग्राम और 1 लाख रुपए तक के गहने खरीद सकती हैं। इससे अधिक सोना वो नहीं ला सकती, तो कस्टम की ड्यूटी उन्हें नहीं चुकानी पड़ेगी। तो उम्मीद यही है कि सोने को लेकर आपके दिमाग में जितनी कंफ्यूजन हो रही थी, सब कुछ दूर हो गई होगी और आपको अब आगे का फैसला लेने में भी इस रिपोर्ट के जरिए जरूर मदद मिली होगी। ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। हो सकता है ये रिपोर्ट आपके भी अपनों के लिए मददगार साबित हो, तो इसे फॉरवर्ड करना आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल नए अपडेट्स के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत। नमस्ते।